अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। लाते हैं आज आपको अपने गार्डन में फ्लावरिंग करने वाले कुछ प्लांट्स हैं। तो ये देखिए हमारा अडेनियम, ये सारे टाइम हमारा अडेनियम है। सारे टाइम मतलब ये सर्दी गर्मी बरसात ये बस टेरेस पे ही पड़ा रहता है। और लोग कहते हैं जब ठंड शुरू हो जाए, ज़्यादा ठंड हो, कोहरा हो, ज़्यादा बारिशें हो तो हटा देना चाहिए, इसको शेडी प्लेस देना चाहिए। लेकिन मैं ये ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ये जहाँ के तहाँ ही वहीं रखे रहते हैं। ये देखिए मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। अगर मैं आती हूँ टेरेस पे और मुझे वीड्स दिख जाती है तो मैं नोचना उखाड़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलने होते हैं तो ये उनको खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे प्लांट को क्या मिलता है, लेकिन खुरपी लानी पड़ेगी मुझे। देखिए अडेनियम तो आपने देखा। इस बार अगर सीड पॉट बनेंगे मैं तो उन सीड पॉट को सेव करूँगी इंशाल्लाह। और इधर देखिए हमारी चंपा, ये हर चंपा में पत्तियों के साथ कलियाँ भी बन रही है। अभी पता नहीं है इनमें कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर के भी हैं और एक वाइट हल्का सा गोल्डन और एक वाइट शेडेड है येलो के साथ में, और एक वाइट है, एक वैसा है मजेंटा टाइप का। तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है। उसकी कटिंग मैंने बना के दी थी अपनी बहन को, उनके खूब फ्लावरिंग हुई। और अभी हमारे फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये देखिए सब प्लांट लगे हुए हैं, एक उधर भी लगा हुआ है, 2 प्लांट वहाँ पे भी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक देखिए ये सब चंपा ही हमारे कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इधर हमारा यूफोबिया मिली, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी। यहाँ से देखिए ये प्रूनिंग कर दी थी, ये सब नए नए शूट निकले हैं और इसका रिज़ल्ट भी मैं भी दिखाऊंगी आपको। इधर आती हूँ, ये देखिए ये आप लोग यकीन जानिएगा 1 महीने तक ये ऐसे ही पड़ी रही इनकी टहनियाँ। मैं इनको उठा के फेंकने ही वाली थी, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई इस खाली पॉलीथीन पे जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। मैंने इसी में उठा उठा के ऐसे घुसा दिया और देखिए चल पड़ी हैं। तो बहुत आसानी से ये लग जाते हैं हमारे कैक्टस। और इधर एक चीज़ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा अंगूर है, ये हमारा अंगूर की बेल है। तो हर बार होता क्या है, जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर एकदम ये डोरमेंसी में चला जाता है, झुलस जाता है। गर्मी आती है फिर इसमें रौनक आती है, लेकिन कभी कोई इसमें कुछ फ्लोटिंग नहीं हुई। इसमें मैंने सोचा था कि इसको मैं हटा दूँगी। तो ये देखिए आप लोगों को रूट्स दिख रहे होंगे, मैंने जितनी पॉसिबल हो सकती थी मैंने मिट्टी निकाल निकाल के फेंक दी कि किसी दिन किसी बड़े की मदद, मतलब किसी जेंट्स की मदद लेके और ये प्लांट निकाल के फेंक दूँगी। लेकिन फिर वो मैं कर नहीं पाई, कहीं और इधर उधर बिजी हो गई। और देखिए इसमें नए नए शूट्स आ गए हैं, जबकि सारी रूट्स नज़र आ रही दिख रही। उसके बाद ही प्लांट हमारा इतना हेल्दी हो गया है। और अब इधर बारी हमारी ग्लाडिया प्लांट्स की। तो ये प्लांट मेरे पास नहीं था, मैं कहीं से सीड्स लेके आई थी लास्ट शुरुआत की ठंडक में। उसके बाद मैंने ये सीड्स डाल दिए थे। तो आप देख रहे होंगे एक पौधा ये है, एक प्लांट ये है, और एक ये येलो का है, एक ये जो है रेड का है, और एक इधर और निकल रहा है। सीड्स तो बहुत सारे डाले थे लेकिन 3 प्लांट। अब सोच लीजिए ये 2 प्लांट है और 2 प्लांट से इतना मुशी हो रहा है, एक और निकल आएगा तो कितना मुशी हो जाएगा। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये 2 प्लांट से हमारे पास बहुत सारे प्लांट बनेंगे इनके सीड्स से। और मैं जाने कितनों को मैं सीड्स दूंगी, जाने कितनों को मैं प्लांट दूंगी, जैसा कि मेरी आदत है। अब आते हैं इधर देखिए, ये भी हमारा एक टूटा हुआ टब था, कुछ टूटे हुए थे, कुछ मैंने ऐसे ही सुराख कर दिए। और इसमें मैंने एक कटिंग लगाई थी गुलदाउदी की। देखिए पूरा टब हमारा भर गया है और इनमें सब में बर्ड्स है, लेकिन ये सब बर्ड्स जो है किसी काम की नहीं है। अब इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी और किसी टाइम मैं इनको प्रून कर दूंगी या भी छोड़ दूंगी, बारिशों में लगा दूंगी, कुछ करती हूँ। अच्छा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मिर्ची ग्रो की थी
सीड्स से। और ये देखिए इतने इतने बड़े प्लांट हो गए हैं, इतने हेल्दी प्लांट हो गए। और एक ये मैंने ग्रो बैग अपने हाथ से बनाया था, इसी ग्रो बैग में है। और ये देखिए एक ये इसको क्या बोलते हैं, थर्माकोल का गत्ता। तो इस गत्ते में देखिए मैंने मिट्टी भी भरी, नीचे कंपोस्टिंग हो रही, ऊपर मिट्टी भरी हुई है। तो मैंने सोचा था ये ट्रांसप्लांट करूँगी प्लांट इसमें, लेकिन मुझे ज़रा भी रमज़ान के चलते वक्त नहीं मिलता कि शाम का जो टाइम हमारा होता है तो अफ्तार बनाने का होता है, किचन में ही मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। और सुबह के टाइम ट्रांसप्लांट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के वक्त अगर मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो होगा क्या, सारे दिन में इतनी तेज़ धूप होती है तो ये प्लांट झुलस जाएंगे। तो ये शाम को करना बेहतर रहेगा, मैं शाम को कर देती हूँ। ये देखिए देखिए जो मैंने होल बनाया था, ये देखिए ड्रेनेज होल से ये निकल के आए हैं प्लांट। तो सुबह के टाइम करने का मतलब ये रहेगा कि जो लगे हुए हैं हमारे प्लांट वो भी मर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बस थोड़े दिन की बात और है, आज 22 रोज़े हो ही गए हैं, 22 हो गए हाँ। तो बस थोड़े दिन की बात और ईद के बाद मैं करती हूँ, शाम को आऊँगी ठंडे वक्त में और मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, कुछ प्लांट इसमें लगा दूँगी। और इधर देख लीजिए हमारा बोगनविलिया कितनी अच्छी से, अब इसमें तो इस वाले में ब्लूमिंग अब शुरू हुई है। ये भी हमारा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, ये भी हमारे कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट हैं। एक ये हमारा, ये भी कटिंग ही से लगाया हुआ है। इसको मैं ख़रीद के लाई थी नर्सरी से, येलो वाले को। तो इसके मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं और रोज़ मैं सोचती हूँ रिपोर्ट कर दूँगी वो सारे प्लांट, लेकिन बस मजबूरी मेरे साथ ये है कि टाइम की कमी। और जो फ्लावरिंग वाले हैं प्लांट वो मैं दिखाती चलूँ आपको, सब दिखा रही हूँ। ये तो छोटे छोटे प्लांट, इनको मैंने बोनसाई बनाने की कोशिश करी है, ये देखिए। और इधर हमारा देखिए हिबिस्कस है, तो इसमें अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है। और इसमें देखिए ये लेडी बग भी लग गया है, जाला बना रही मकड़ियाँ। तो आके किसी टाइम मुझे इसमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड डालना है। देखिए आज इत्तेफाक है कि हिबिस्कस में कोई फ्लावर नहीं खिले हैं। जब मैं कभी पानी नहीं देने आती हूँ तो खूब इसमें फ्लावर देखने को मिलते थे। और टेरेस पे रखे हुए प्लांट का बस यही है, क्या कहते हैं, नुकसान कि अगर हमारा रहन सहन टेरेस पे है तो अच्छी बात है, तो हम इनको एंजॉय कर लेते हैं अपने फ्लावर्स को, वरना हम एंजॉय नहीं कर पाते। वजह क्या, सुबह से देखिए अभी 7:30 बजा है, अच्छी खासी धूप हो गई है सुबह के 7:30 बजे। तो धूप हो जाती है सारा दिन, तो कौन यहाँ एंजॉय करने आए अपने फ्लावर्स को। तो बस यही है कि ऊपर जो रखे रहते हैं प्लांट, तो दूसरे लोग जो देख रहे हैं उनको तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे वंचित रह जाती हूँ, महरूम रह जाती हूँ। और ये देखिए हमारा कनेर, ये भी हमारा कटिंग से ही लगाया हुआ है, हमारे बैकयार्ड में बहुत बड़ा इसका दरख्त लगा हुआ है। और इधर देखिए एक गुड़हल हमारा ये है, इसमें अभी कोई फ्लावर नहीं, देखिए फ्लावर नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था इस बार अपने ये गुड़हल मैं टेरेस पे रख दूँगी तो शायद मुझे निजात मिल जाएगी मिली बग से। लेकिन अभी देखिए क्या कहते हैं, अभी ढंग से इसमें ज़िंदगी आई नहीं है और ये शुरू हो गए हैं मिली बग आना। तो देखिए बड़ी जालिम कौम है, मैंने इनको पिछले साल इतना फेस किया है, मैंने बड़ी बड़ी कोशिशें करी लेकिन मैं इनको भगाने में नाकाम रही। और देखिए मैं कोई प्रूनर नहीं लाई हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए पिछले साल मुझे बहुत रुलाया मिली बग ने, मैं अपने फ्लावर को एंजॉय ही नहीं कर पाई। मिली बग आ जाते थे, मैं उन फ्लावर्स को उन टहनियों को कट कर देती थी, तो कहाँ से इसमें जो है फ्लावर आते। देखिए मैं बोल तो रही हूँ लेकिन हमारा सारा ध्यान इसी मिली बग में लग गया। ये देख लीजिए, ये देखिए। और एक इधर लगा हुआ, ये भी पता नहीं क्यों बेजान सा हो गया है। और एक इधर है सॉरी देखिए आप लोग मेरी आवाज़ से ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मुझे ज़ुकाम हो गया था लास्ट की सर्दियों में, उसके बाद मैं किसी तरह से सही हो पाई थी। उसके बाद मैंने फ्रिज का पानी पी लिया इफ्तार के टाइम 1-2 दिन, उसी में मैं भुगत गई हूँ। और देखिए अभी कितना गला ख़राब हो रहा, खांसी भी हो रही है। चलिए खैर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये वाला प्लांट देख के तो आपकी भी तबीयत खुश हो गई होगी।
देखिए इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था और इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है कि ना पूछिए। देखिए देख के मज़ा ही आ गया। इधर हमारा चंपा लगा हुआ है, देखिए सारे इसमें जो है बंचेस में। अब ये फर्स्ट टाइम हमारे इस वाले प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अब मुझे अंदाज़ा होगा कि इनमें कैसे मतलब किस कलर का फ्लावर निकलेगा। ये देखिए मैंने ये सारे हमारे कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इनको हार्ड प्रून किया था तो ये 3 टहनियाँ निकली हैं, 1 2 3। इसको किया था, इसमें एक ही टहनी निकली। देखिए यहाँ पे कट किया था, इसमें भी एक ही टहनी निकली है। तो बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है। और यहाँ पे भी देखिए मैंने कट किया था तो यहाँ पे भी एक ही टहनी निकली। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से हम कट करें वहाँ से 2-3 टहनियाँ ही निकले, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो देखिए मैं अब साथ के साथ ये भी निकालती चल रही हूँ वीड्स। ये बथुआ है देखिए, तो उखाड़ती चल रही हूँ साथ के साथ। एक हमारा इधर रखा हुआ है, ये दिखाती हुई मिट्टी पड़ी हुई है, कंपोस्टिंग करूँगी इंशाल्लाह। बहुत सारी पन्नियाँ थैलियाँ बांध के मैंने रखी हैं। आजकल रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होता है सब्जियों के का और फ्रूट्स वगैरह का, तो सब बांध के मैंने पन्नियों में रखा है। ईद के बाद मैं कंपोस्टिंग करूँगी इंशाल्लाह। देखिए गुड़हल इधर है। तो चलिए गाइस, जो हमारे प्लांट फ्लावरिंग प्लांट थे उनको मैंने आपको दिखाया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।